ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उस ऑनलाइन एग्जाम के समय प्रश्न पत्रों को किस प्रकार से हल करेंगे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियोज और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पत्र किस प्रकार से हल किया जा सकता है, जिससे आप सब अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न पत्र को दिखा रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर एक प्रश्न पत्र आप देखिए, और वह प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे प्रश्नों की क्राइटेरिया। तो जब आप स्क्रीन पर प्रश्न पत्र को देख चुके होंगे और प्रश्न पत्रों को जब आप देख लिए तो हम आपको आज विज्ञान विषय और नैतिक शिक्षा जीके के विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब आप विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों को हल करने जा रहे हैं तो उस समय आप कौन कौन से ऐसे प्रश्नों को हल करें जिससे अधिकतम अंक आपको प्राप्त हो जाए आसानी से। तो सबसे पहले हम आपको विज्ञान विषय के बारे में बताएंगे कि विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों को आप किस प्रकार से हल करेंगे कि जी आसानी से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन आप जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर आपको सही विकल्प के प्रश्न मिलते हैं, यानी सबसे पहले आप पेपर को देखें और पेपर को देखते समय अगर सबसे पहले सही विकल्प के प्रश्न मिलते हैं तो सही विकल्प के प्रश्नों को आप अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़िए और फिर उसके ऑप्शंस को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपके जो उत्तर सही लगते हैं वह सटीक से लिखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले पाएंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि सही विकल्प के 5 प्रश्न होते हैं और अगर ये 5 प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आपके कम से कम 5 नंबर बिल्कुल सटीक रूप से मिल जाएंगे। आगे आप पाएंगे कि आपके सही मिलान के प्रश्न होते हैं। तो सही मिलान के प्रश्न आपके कितने मान लेते हैं, 5 हो, मान लेते हैं 5 हो सही मिलान के, और हम सही तरीके से इस मिलान को कर दिए तो ये भी आपके 5 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपने प्रश्न पत्र में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न भी होते हैं। अब रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें क्या भरना है, रिक्त स्थान में क्या लिखना है कि हमें सटीक रूप से उसका सेंटेंस अच्छे से यानी कि सटीक बैठे। तो अगर मान लेते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति में 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्नों को अगर हम सही ढंग से लिख दिए तो इसके भी 5 आपके अंक मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न चाहे सही विकल्प के हो, चाहे सही मिलान के हो, चाहे रिक्त स्थान की पूर्ति हो, एक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं तो 5 प्रश्न 5 नंबर के हो जाएंगे। तो अच्छे रूप से यह आपको अंक दिला सकता है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा सही और गलत। अब होगा क्या कि आपको ऐसे प्रश्न होंगे जिस पर सिर्फ आपको सही और गलत का बस टिक लगाना होगा। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपको लगे नहीं ये सही है कि गलत है। अगर मान लेते हैं 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न अगर हमें अच्छे तरीके से उस पर निशान लगा दिए तो ये 5 प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपको सही विकल्प, सही मिलान, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही गलत अगर हम ये अच्छे तरीके से कर दिए तो यहाँ हमको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, यानी 20 नंबर जो है हमारे पास यहाँ से सही विकल्प से, सही मिलान से, रिक्त स्थान की पूर्ति से और सही गलत से, यानी 20 नंबर हमको अच्छे ढंग से यहाँ मिल गया, यानी इसमें कोई नंबर कटा नहीं। अब आगे आप देखेंगे कि आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न ये भी होते हैं कितने, 1-1 नंबर के।
अगर मानते हैं कि अगर ये 5 भी प्रश्न हो और ये अति लघुत्तरी आपको भी अच्छे से आ रहा है तो यहाँ भी आपके 5 नंबर मिलने के पूरे आसार होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लघुत्तरी के प्रश्न होंगे और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी के प्रश्न हों। तो अब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के प्रश्न को अब आपको अपने विवेक के द्वारा जो है इसे लिखना होगा और अपने विवेक के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा जब आप लिखेंगे तो अब यहाँ पर आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकता है। तो आप साइंस में अगर सही विकल्प, सही मिलान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत अच्छे ढंग से करते हैं और अति लघुत्तरी प्रश्न को भी अच्छे तरीके से लिख देंगे तो यहाँ से कम आपके 25 नंबर तो बिल्कुल आपको सटीक रूप में मिल सकते हैं। मान लेते हैं कि अति लघुत्तरी 1 नंबर का ना होकर 2 नंबर का हो तो यहाँ पर हमें 5 नंबर और भी ऐड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम अति लघुत्तरी तक जो है तो अच्छे अंक तो आपको मिल गए। अब आपको अपने विवेक के अनुसार लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी पर विशेष ध्यान देना है। अब हम आपको बताएंगे कि मोरल एजुकेशन और जीके में यानी नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान में किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो जाए। तो वही प्रक्रिया जैसे मैंने साइंस में बताया, जैसे आप सही विकल्प को अच्छे से लिखिएगा, फिर उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है, फिर उसके बाद सही गलत है, फिर उसके बाद जो प्रश्नोत्तर होंगे उस प्रश्नोत्तर का जवाब जो है आप अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मोरल एजुकेशन और सामान्य ज्ञान में आपको अच्छे से जरूर याद होगा। तो आप सही विकल्प पर ध्यान रखिएगा कि सही विकल्प में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उस ऑप्शन में कौन सही है उस पर सटीक से निशान आप लगाइएगा। फिर उसके बाद आप पाएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे मैंने साइंस के बारे में बताया, तो रिक्त स्थान की पूर्ति जिसमें सटीक वो शब्द लिखें जो उस वाक्य की पूर्ति करता हो जिनमें रिक्त स्थान दिया गया है। सही गलत में यानी वाक्य जो दिए गए हैं वो सही है कि गलत, ये हमें जरूर ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद जो प्रश्नोत्तर है, अब उस प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और पढ़कर उसके जो सटीक आंसर होंगे उसको हम लिख देंगे। और जीके में आपके बुक से संबंधित यानी कह सकते हैं बुक में जो पार्ट में पढ़ाया गया है उस पार्ट को भी आप लर्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बाहर से भी अगर पूछी जाती है तो उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जीके जो है एक सामान्य रूप से जानकारी होती है। तो आप मोरल एजुकेशन और सामान्य ज्ञान इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस पद्धति के अनुसार। उसके अलावा साइंस में ये पद्धति अपनाएंगे तो अच्छे से अंक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।